नमस्कार साथियों। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का रिज़ल्ट प्रीएम्बल जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कब तक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है। उसके अलावा रिज़ल्ट के बाद आपका इंटरव्यू कब तक होने की संभावना रहेगी, और अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट से हैं तो आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं कि इस रिज़ल्ट में ही दिया हुआ है कि दिनांक 21/5/2024 यानी 21 मई को आपका सब्जेक्ट का पेपर हुआ था। जीके का पेपर तो कॉमन ही आप सभी जानते हैं। तो सब्जेक्ट का पेपर 21 मई को हुआ, उसके बावजूद भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप देखेंगे कि कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था और उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपका भले ही कभी भी एग्ज़ाम हुआ हो, जून में भी कुछ एग्ज़ाम हुए थे, तो भी आपका रिज़ल्ट पहले आ सकता है। तो आप सभी को तैयारी में लग जाना है इंटरव्यू की, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अब रिज़ल्ट्स जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक हिंदी का इंटरव्यू चल रहा था, बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। अब इंग्लिश का रिज़ल्ट आ चुका, आप देख सकते हैं। तो अब सभी सब्जेक्ट के रिज़ल्ट्स जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। और इसके आगे हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या रहा है एंड कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें एंडिंग में 581 कैंडिडेट्स हैं टोटल, एंड सीट्स थी 153। आप 581 को 153 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लगभग 3.8 अराउंड 4 के आसपास का आंकड़ा जा रहा है। 3 गुना अभ्यर्थी बुलाने होते हैं, लगभग 4 गुना के आसपास बुलाए जा रहे हैं। इसका मतलब कंपटीशन बहुत ही रहने वाला है। आपको इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी होगी। इसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, आपको जहाँ मौका मिला आप वहाँ दीजिए। मॉक इंटरव्यू हम भी करा रहे हैं अरेंज। हिंदी के लिए भी हमने कराया, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इंग्लिश के लिए भी हम कराएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहेंगे मॉक इंटरव्यू इंग्लिश के लिए तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ सारी आगे की जानकारी ले सकते हैं ना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब इसमें आप देखिए कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहली बात तो ये लिंक आप देख सकते हैं ब्लू कलर से, है ना। इस लिंक पे जाके आप डीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसे पूरी तरीके से 2 प्रतियों में भरना है ना। सिंगल कॉपी में ना भरें, 2 प्रतियों में भरें। और बहुत से डाउट ये पूछते हैं एस्पिरेंट्स की, जो हम उसके साथ सर्टिफिकेट्स लगाने वाले हैं अपने मार्कशीट एंड ऑल, उसकी भी 2 प्रतियाँ चाहिए क्या? नहीं, उसकी 1 प्रति ही चलेगी। आपको डीएफ एंड अटेस्टेशन फॉर्म 2 कॉपीज़ में भर देना है ना। अब देखिए इसके आगे ये लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि अन्य वांछित प्रमाण पत्रों मूल एवं फोटो प्रति सहित साक्षात्कार के समय उपस्थित होवें। इसमें दिनांक दिया हुआ ही नहीं है कि कब तक आपको आयोग को भेजना है, डाक से या व्यक्तिशः, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब हम फ़िलहाल के लिए यही समझेंगे कि आपको सीधा इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तब साथ के साथ लेके जाना है। और अगर उस समय अंतराल में यानी कि आज से लेके आपके इंटरव्यू डेट तक बीच में अगर आपसे डीएफ बाय पोस्ट और बाय इन पर्सन मांग लिया जाता है तो उस केस में आपको आयोग की बात सुननी है ना। आपको ये चीज़ देखते रहना है आयोग की वेबसाइट पे। और नहीं ऐसा कुछ आता है तो आपको स्वयं लेके इंटरव्यू के दिन उपस्थित होना है। आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें गिवन है। अब देख लेते हैं कुछ कट ऑफ पे चर्चा। जनरल की कट ऑफ गई है 81.53, जो हमने प्रेडिक्शन किया था हमारी पहले वीडियोज़ में, उसी रेंज में है। एससी की कट ऑफ थोड़ी सी प्रेडिक्शन से ज़्यादा है और एसटी की कट ऑफ हमारी रेंज में है। ओबीसी की कट ऑफ हमने जनरल के इक्वल ही गैस किया था। एमबीसी की कट ऑफ काफ़ी कम गई है, आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूसी कट ऑफ भी कम गई है। तो ये रिज़ल्ट के लिए आप देख सकते हैं कट ऑफ। एंड अब बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो बाकी सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आने की कब तक संभावना है? बाकी सभी सब्जेक्ट के रिज़ल्ट्स अब जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। एंड इसके इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं इंग्लिश के? तो इसके चांसेस हैं कि जनवरी से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे इंग्लिश के। अगर बहुत जल्दी भी अगर होता है, बहुत जल्दी भी करवाया जाता है तो भी आप मान लीजिए दिसंबर मिड से शुरू करवाया जा सकता है, अर्लीस्ट पॉसिबल। एंड अन्यथा इसे आप जनवरी मान के चले, क्योंकि दिसंबर के लिए कुछ सब्जेक्ट के रिज़ल्ट्स पहले से आ चुके हैं, उनका इंटरव्यू दिसंबर बिगनिंग में हो जाएगा। तो मिड दिसंबर से एक हाई चांसेस है कि आपका इंटरव्यू हो सकता है। ये 5 एस्पिरेंट्स के रोल नंबर है जिन्होंने 10% से ज़्यादा लगातार गोले खाली छोड़ दिए, 5 में से एक भी गोला नहीं भरा, इस वजह से ये बाहर हो गए हैं। सो आप सभी तैयारी कीजिए इंटरव्यू की। एंड किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।